वेलकम बैक। आप सभी का मैं एक बार फिर इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है, हमने जो कल से छोड़ा था, कल हमने लोकली कैसे नेटवर्क कनेक्टेड है उसके बारे में डिस्कस किया था और क्या मीडिया होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे उसी संदर्भ में आगे की सीरीज में कि अगर हम एक शहर से दूसरे शहर की तरफ अगर कम्युनिकेट करें तो क्या व्यवस्था की गई है। तो बिना देर किए मैं पीपीटी शेयर करता हूँ, उसके आधार पर ही मैं बात करूँगा। ना, तो अभी तक हम लोगों ने जो बात किया जिसमें हम ये चीज़ समझ पाए कि लोकल कॉल किसको बोलते हैं, ट्रंक कॉल किसको बोलते हैं, राइट। बस, तो लोकल कॉल में आपको जैसा कि एक बार रिवाइज कर देते हैं कि हमारा जो भी नेटवर्क है वो कॉपर बेस के आधार पर बनाया गया था। कॉपर वायर की जो लेंथ होती है वो 5 से 6 किलोमीटर दायरे पे होती है, जिसके आधार पे आप हर 5 किलोमीटर रेडियस पर एक टेलीफोन एक्सचेंज आपने देखा होगा। और आज आपके दिमाग में शायद आपके क्वेश्चन रहा होगा कि ये छोटे छोटे एक्सचेंज क्यों बनाए गए हैं, जर्म ऊपर बीएसएनएल के एक्सचेंज दिखते रहते हैं। इसका कारण यही है कि जब से टेलीफोन की शुरुआत हुई थी और अब तक ये सारा का सारा आप कॉपर वायर बेस पे काम किया था। लोकल कॉल का मतलब मैंने समझाया था कि सेम आपका पिच होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि दो फोन साथ में रखे गए हों तो वो लोकल कॉल कहलाएंगे। लोकल कॉल का जो टेक्निकल आंसर है वो आपका दोनों सेम स्पीच हो। अगर स्पीच बदल गया, भले फोन साथ में रखा हो, तो लोकल कॉल नहीं, वो ट्रंक कॉल कहलाता है। एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, राइट। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था। तो एक बार याद दिला देंगे मेरे को। जी, हमने कर लिया था जैसे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो कम्युनिकेट करते हैं वो कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आप कोई यहाँ पे मेरठ में है या गाजियाबाद में है और दूसरा जिला नियर बाई 60 किलोमीटर दूरी पर है, तो एक जिले से दूसरे जिले में अगर बात किया जाए तो क्या किया जाए। तो इसके लिए भी अंग्रेजों ने ही उस समय द फर्स्ट इंडियन टेलीग्राफ एक्ट बनाया गया था सन 1885 में। ठीक है ना। उसमें उन्होंने लोग जो ब्रिटिश ने उन्हें इंडिया को चार अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया था। अभी जो मैंने डायग्राम आपके सामने बनाया है वो आज के हिसाब से बनाया है, लेकिन अभी भी सेम मतलब इसी तरह से हमारा नेटवर्क डिवाइडेड है। तो NTR, ETR, WTR और STR। NTR का मतलब नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, वेस्टर्न, सदर्न और ईस्टर्न। तो आप समझ सकते हैं नॉर्दर्न का मतलब हमारा नॉर्थ वाला पार्ट। जो हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है आप समझ सकते हैं ये पूरा नॉर्दर्न पार्ट होगा। ठीक है, इसमें आपका कश्मीर आएगा, राजस्थान आएगा, यूपी, उत्तरांचल, हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली। ये NTR के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। और हर रीजन में दो हेडक्वार्टर बनाए गए, इसमें दो हेडक्वार्टर थे दिल्ली और देहरादून। ठीक है, और तो अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा आगे याद आते हैं, अगर एक शहर से दूसरे शहर की बात करें, मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ मेरठ में और आप गाजियाबाद में हैं, तो मेरठ से अगर गाजियाबाद अगर हम कॉल मिलाएं तो उस केस में क्या होगा। हमारा ये जो लोकल कनेक्शन है उसमें तो कोई शक नहीं कि MDF तक जाएगा। लोकल स्विच का काम सिंपली ये होता है। लोकल स्विच का मतलब यहाँ पहले इंसान बैठा करते थे तो वो सिर्फ इस बात को डिसाइड करते थे कि ये यहीं पे है, तो यहीं पे आपस में जोड़ देते थे। ठीक है ना। पहले मैनुअली वायर लेके जोड़ा जाता था, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी आपको दिखाई देता था कि दो चीजें आपस में कैसे जुड़ रही हैं। ठीक है, फिर देन आफ्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया जो सॉफ्टवेयर मैनर में एक दूसरे को जोड़ती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, लेकिन दे विल बी कनेक्टेड। और आज के ज़माने में नया IP स्विच आ चुका है। अब यहाँ से फिर आगे की तरफ मूवमेंट होता है, फिर यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर, ये लोकल ट्रांसमिशन रूम एक बताया था, ट्रांसमिशन रूम में जाता है और ये शहर के मेन एक्सचेंज भेज देता है। अब डीटेक्ट का काम है कि हमारे शहर का है, दूसरे शहर का है, या हमारे रीजन से भी बाहर का है, राइट। ठीक है ना। तो फिर आपका फिर आपका एक रीजन से एक शहर से दूसरे शहर को NTR कंट्रोल करता है और अभी ऑप्टिकल फाइबर है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब एक शहर से दूसरे शहर के बीच का कम्युनिकेशन होता है, चाहे कोई भी कंपनी हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सबकी सेम लाइन बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि रिलायंस आएगा उसकी अलग डाल दी जाएगी, ऐसा होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, PPP मॉडल जरूर फॉलो किया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो अलग मैटर है। बट हमेशा जब गवर्नमेंट क्या करेगी, जब एक शहर से दूसरे शहर की बात होगी तो अपना कंट्रोल रखेगी। शहर के अंदर आप कितना भी फाइबर बिछा लें या कितना भी नेटवर्क बिछा लें,
कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक शहर से हम अगर दूसरे शहर की बात करें तो डेफिनेटली आपका ये फाइबर आपका जो है सेंट्रलाइज होगा। तो ये आपका एनटीआर कंट्रोल करता है, और एनटीआर डेफिनेटली आज की डेट में बीएसएनएल कंट्रोल करता है। आप ये भी कह सकते हो कि रिलायंस और एयरटेल का भी जो मेन कम्युनिकेशन है एक शहर से दूसरे शहर, वो बीएसएनएल के लाइन से ही होकर गुजरती है, किसी और लाइन से होकर नहीं गुजरती है। और ये दूसरे शहर के डीटैक्स में चला जाएगा, और फिर ये आपका लोकल ट्रांसमिशन इस स्विच ने पहचाना, ये मान लो गाजियाबाद का था और मेरठ चला गया। अच्छा, मेरठ के अंदर है, इस मशीन ने उसको कनेक्ट कर दिया। ये हमारा ट्रंक कॉल हुआ एक शहर से दूसरे शहर के बीच में, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, लैंडलाइन और मोबाइल के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। लैंडलाइन में क्या था, आपके घर से लेके एक्सचेंज के बीच तक केबल बिछाई गई, लेकिन आपको जैसा समझ में आ गया, कॉपर केबल जमीन में बिछाना, उसको मेंटेन करना आसान नहीं था। समय बढ़ा, कस्टमर भी बढ़ते चले गए, सभी को फोन चाहिए था। तो एक नई टेक्नोलॉजी लाएगी जिसे हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन कहते हैं। उन्होंने क्या किया, डायग्राम में दिखाता हूँ। उन्होंने सिंपली, ये तो हमारी व्यवस्था थी लोकल में, नाम बदलने से चीजें नहीं बदलती, व्यवस्थित व्यवस्थाएं वही होती है। अब यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हम बात करें, यहाँ से लेकर एमडीएफ तक, ये हम कापर वायर बिछा रहे थे, लेकिन इतना कापर वायर डालना हमारे बस की बात नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, इसकी जगह पे टावर लगा दिए। यू जस्ट रिप्लेस द टावर। नई टेक्नोलॉजी है तो हमें टावर लगाने में कोई दिक्कत नहीं थी, हमने टावर लगा दिया। और इस टावर से 1024 कस्टमर जोड़े जा सकते थे। एक टावर से 1024 कस्टमर जोड़े जा, जीएसएम टेक्नोलॉजी में आज तो और भी ज्यादा जोड़े जा सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ से हैं वायरलेस कनेक्टेड हो गए। और ये जो एक टावर था, एक टावर फाइनली घूम के इन शहर के अंदर जितने भी टावर लगाए गए, जितने टावर लगे, तो सारे आप, और ये जो कनेक्टिविटी है आपका ऑप्टिकल फाइबर है, वायरलेस केवल आप अपने मोबाइल फोन से निकटतम टावर तक है। अगेन आई रिपीट, वायरलेस जो है आपका निकटतम जो अपना मोबाइल फोन, वही, बाकी सब आपका वायर्ड मिलेगा, कहीं भी वायरलेस नहीं मिलेगा। फिर ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, ये जुड़ गया। और ये जो एमडीएफ होते थे, एमडीएफ में क्या होता था, घर में कॉपर वायर आता था क्या, अब यहाँ चूंकि स्विच बना दिया बीएससी, बीएससी बेस स्टेशन कंट्रोलर बोलते हैं। जितने भी टावर होते हैं उनको मिक्स करके एक सिंगल लाइन बनाया जाता है। और फिर ऑप्टिकल फाइबर एमएससी, ये वाला स्विच को एमएससी बोलने लगा। अगर मोबाइल से मोबाइल सेम स्विच में मिलाते हैं, ठीक है, तो आपका यहीं से कॉल रिटर्न बैक हो जाता है। अगर यहीं से मोबाइल लैंडलाइन से, अगर यहीं से लैंडलाइन मिलाएंगे तो भी डीटैच में जाएगा, डीटैच में घूमते फिरते उसी तरह से दूसरे साइड की तरफ मिला देगा, और टावर। तो अब आपको शायद ये बात समझ में आ गई कि मोबाइल भी वायरलेस नहीं है। वायरलेस केवल आपको लोकल टावर से कैसे कनेक्ट किया जाए वो व्यवस्था कर देगी। और वायरलेस का एक फायदा और मिला कि आप किसी भी टावर से जुड़कर रोमिंग कर सकते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हो पाया। ठीक है, मैंने आपसे सवाल पूछा था बाघा बॉर्डर पे, बाघा बॉर्डर पर अगर दो लोग खड़े हैं, आप खड़े हैं और आपका एक कोई पाकिस्तानी खड़ा है, आप अपने मोबाइल फोन से पाकिस्तानी को कॉल करते हैं, तो व्हाट इज द पाथ, रास्ता क्या होगा। ठीक है, तो आप इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। आप सिंपली आपका मोबाइल जो टावर है उससे आप कहाँ पे जाएंगे, सिंपली किधर जाओगे, टावर पे जाएगा। टावर निकटतम अटारी पे होगा, और अटारी से जो टावर होगा अमृतसर जाएगा, जहाँ पे आपका बीएससी लगे होंगे, बीएससी तो लोकल में ही होगा। और फिर बीएससी से एमएससी अमृतसर, अमृतसर का जो डीटैक्स है, उसने कहा अरे भाई ये जो कॉल मिला रहा है हमारे पंजाब में तो कहीं नहीं लग रहा ये, वो भेज देगा। और उसको भी रियलाइज होगा कि एनटीआर का ही नहीं लग रहा ये। तो मेन जो आपका डीटैक्स होता है, और दो हेडक्वार्टर कौन थे, दिल्ली या देहरादून, दिल्ली या देहरादून को भेज देगा, जो भी ट्रैफिक खाली होगा, या जिसे आप कह सकते हो नियर बाई, शॉर्टेज रूट बोलते हैं। तो शॉर्टेज रूट का मतलब ये नहीं होता कि दूरी, शॉर्टेज रूट का मतलब जिस रूट पे ट्रैफिक ना हो, आसानी से मूवमेंट हो। दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली ने कहा ओ हो ये तो इंडिया से बाहर का कॉल कर रहा है, और इंडिया से जो बाहर की जो कॉल होती है वो ऐसा नहीं कहीं से भी निकलना शुरू होगा, दैट इज WTR के मुंबई में चला जाता है, वो फिर मुंबई में जाएगा। मुंबई ने पहचान किया अरे भाई ये जो कॉल है पाकिस्तान की है, और उसने रियलाइज किया भाई, और समुद्र के अंदर सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर मुंबई टू कराची के बीच में पड़ी हुई है। लेकिन भारत और पाकिस्तान का रिलेशन आपको मालूम है कैसा है, तो वो रास्ता बंद होता है। इसका मतलब ये नहीं कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कम्युनिकेशन होगा। उसका क्या तरीका है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पाथ है यहाँ पे बनाया हुआ मैंने, ये हमारा जो पाथ है,
इस पे बना है। तो ये मुंबई से निकलेगा और हमारा जो पाथ का जो मूवमेंट है आपका यहाँ से लेते हुए मुंबई से चेन्नई, सिंगापुर इधर की तरफ मूव करेगा। ये वाला तो रास्ता बंद किया चेन्नई वाला, इधर से मूव करते हुए यूएस जाएगा, यूएस से होते हुए अंदर जो भी होता हो, यूएस के दूसरे साइड से निकलेगा, लंदन होते हुए घूमते घूमते दुबई, आपका अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान में एंट्री करेगा। पाकिस्तान का भी लोकल अरेंजमेंट उसी तरह होगा जैसे हमारे देश के अंदर है। उसके टावर पे पहुंचेगा, यानी पाकिस्तान, आप दोनों साथ में खड़े थे लेकिन आपने हाय बोला, वो पूरी दुनिया घूम करके हाय हेलो घूम करके आपके पास में आता है। क्यों, आपको समझ में आया अभिषेक सप्तर्षि? यस अब सर, हाँ सर। ऐसा तो नहीं है कि ये अब समझ में आ गया ना, कोई चीज गायब नहीं है, हवा में नहीं चल रही, सबके लिए प्रॉपर पाथ है। एक काम करते हैं, एक मैं वीडियो शेयर करता हूँ कम्युनिकेशन पाथ का, उसे आप लोग देखिए, फिर थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे। अंडर सी केबल कैसे फैला हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, ये अंडर सी केबल पे मैं इसको वीडियो दिखा रहा हूँ। हमारे पास ये एक पाथ था और इसमें आप लोगों ने वो चीज़ देखी, और अब आपको एक वीडियो और शेयर करेंगे जो एक्सचेंज विजिट का है, इसको आप लोग देखिए और फिर हम लोग कल थोड़ा और मिलेंगे। अभी आपके मन में अब कोई सवाल आ रहा हो तो आप पूछिए। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि इतने सारे जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि लोकल में तो आपको दिखाई दे गया कि हम लोग कॉपर वायर में हर एक कस्टमर का अलग अलग वायर होता है, लेकिन हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में अगर हम बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो कैसे संभव है एक सिंगल पेयर के फाइबर में, वो भी हम हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। और अभी तक का जो है उसका एक वीडियो और लाइव विजिट का है, वो भी मैं अलग से भी शेयर कर दूंगा और मैं यहाँ पे भी आपको दिखा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ टर्म्स हैं उसके हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि वो जो हमारा दूसरा वाला जो चीज़ है वो हम लोग कैसे कर पाते हैं।
ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको ध्यान से सुनिए, इसमें इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये अलग से भी मेरा वीडियो है, मैंने प्राइम वीडियो की तरह यूज़ किया हुआ इसको, तो मैं इसको ज़रा शेयर कर रहा हूँ। किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक मैं ट्रांसमिशन अलग रूम से होगा भी शेयर और उन कर रहा सबको हूँ, अगर चलाने के लिए देखते हैं। पावर रूम होगा। ये इतनी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीटीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे एलटीटीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों के लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 बाई 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं, ये हमारा एमडीएफ रूम है। अंदर आ जाइए, बिल्कुल अंदर। ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि ये इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर, इसको ध्यान से देखेंगे पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है, जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए, सबसे पुराने जमाने का ये टैग ब्लॉक होता था, इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है। ठीक है, लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सबके लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है। ठीक है, आप इधर से नहीं तो कोई भी वायरिंग करेंगे उसमें एक टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे, जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा चलेगा। ये है, पेन दे दीजिए। देखिए ये टैग ब्लॉक है। टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाएँ कि कौन सा वायर किसमें है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 275516 कोड, तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता था, कंप्यूटराइज मेंटेन होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है, कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है, अदरवाइज पहचान करना। आप कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो। ठीक है, उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है। ठीक है, तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में पहला, इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का। तो इसके पीछे जो वायर है एक, वो चीज़ आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सबकी वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा हो गई। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है। ठीक है, तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे। इसको बोलते हैं स्विचिंग करना, स्विच करना, टेम्पोररी भी सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के ज़माने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर में काम वही हो रहा है, चीज़ें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा,
कस्टमर का वायर यहाँ आ गया, अब यहाँ से स्विच रूम में जाएगा जहाँ पे दो लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल करेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा। ठीक है, धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में याद है इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, IP स्विच। तो आप पीछे से इधर आएंगे, दिखाता हूँ, कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये आप ये जो वायर है वहां से MDF से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया जी हमारे पास में। ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ है, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे और ये पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे। ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8, 16, 24 ऐसे, और नॉर्मली 8 का ग्रुप है। ठीक है, यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा, हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन काम वही हो रहा। ठीक है, तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया। ठीक है, अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजना था। तो डीटैच में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा PCM वायरिंग, इनके कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है। ठीक है, जैसे PCM है, नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें थोड़ी अपडेट हो रही है। ठीक है, तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए, अब जो काम हो रहा है प्रोसेस हो रहा है। लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा। नहीं बोलेंगे PCM कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स। आज के जमाने में ये यूज होता है, ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी। लेकिन आने वाले टाइम में और IP स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, सब सॉफ्टवेयर बेस में। एक IC आएगी, IC के अंदर सारा काम, वायर सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठे थे तो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर A मिस्टर B से मिला रहा हाथ से। अब वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ से सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है। ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा। ठीक है, अभी हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ है। ये कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा है, तो कितनी बड़ी चीज रही होगी। ठीक है, और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर हैं, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है। ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं, अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है, सारी रख के जाते थे रिकॉर्डिंग जो सारी बिल्कुल। ठीक है, और जब कोई क्राइम होता था तो कायदा FIR दर्ज होती थी तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती है, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं, पड़ा रहता था, अब तो उतना कस्टमर नहीं होता था, इसलिए आप समय के साथ। अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, हर चीज क्या है, बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे PCM, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में। फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारा जो तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है, जो फ्रंट में है, अब वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन सर, इसकी लाइट आदि ले लीजिएगा, भी करा देंगे। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वायर है, एक वायर है, ठीक है ना। हमारा PCM कॉन्सेप्ट यूज होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप दिखाएगा। अगर 120 कस्टमर है तो ऐसे 4 PCM हमारे पास में आ जाएंगे।
ये चूंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा पीछे में इकट्ठा हो गया। अब एक चीज इसका ये वही ये सिस्टम है, इसमें दो चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें दो चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर इनको आपके जमाने में क्या है ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है, ठीक। तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा ये पूरा। ये देखिए, ये क्योंकि पुराना ये हम बता चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें अभी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी अब दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना नई आसी चीजें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये वायर, एक वायर वहां से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा, ठीक है। अभी एक फाइबर बदल दिया, अब ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया ऊपर, ये वाला जो है ये वाला इस टाइप का है। तो कस्टमर का वायर आया, अभी पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट हो गया। अब इतने सारे का एक छोटा सा फाइबर में कन्वर्ट होगा, एक ही फाइबर ये तुरंत मेन एक्सचेंज को भेज देगा। जब मेन एक्सचेंज चले जाएंगे वहां पर भी रिटर्न, फिर पीसीएम, फिर स्विच रूम डिसाइड करेगा कहाँ का है। अगर किसी और स्विच रूम का तो वहाँ भेजेगा, किसी लोकल टेलीफोन एक्सचेंज का तो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज में भेज के एमडीएफ के माध्यम से जोड़ देगा, या फिर वो फिर टावर के माध्यम से मोबाइल से जोड़ देगा। तो ये इसका पूरा का पूरा एक पाथ होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया? पाथ कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपका चलता है, राइट। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपका माइक म्यूट है शायद। यस सर। इसकी जो रिकॉर्डिंग है एक बार फिर से आप देखिएगा तो आपका जो लोकल नेटवर्क, जो पहले का जो नेटवर्क है वो पूरी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। इसकी अलग से भी मैंने ग्रुप में शेयर किया है और इस रिकॉर्ड को देखिएगा। अब हम कल जो बात करेंगे इसका जो नेक्स्ट पोर्शन होगा कि मल्टीपल कम्युनिकेशन सिंगल लाइन पे कैसे होता है और नया नेटवर्क कैसे है, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल क्या दिन में संभव है आप लोग ज्वाइन कर पाए? 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे? यस सर। यस सर। यस सर। पॉसिबल है ना? तो कल हम एक दिन में सेशन रख लेते हैं ताकि थोड़ा 1 घंटे का हो जाएगा तो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। तो कल ओके सर। 2-2:30 बजे का सेशन रख लेते हैं। मैं अभी मैसेज कर दूंगा टाइम देख के, ठीक है। लंच के बाद का एक सेशन रख लेते हैं, ओके। और यस सर। अगर आज आप लेट हो गए, आपका तो सेशन मैंने पहले करा दिया था, 7:30 का टाइम दिया था ना हमने तो आपका। नहीं सर, आपने ग्रुप पे कुछ डाला नहीं था। आपके ग्रुप में नहीं डाला है? नहीं सर। आपका ग्रुप कौन से वाले डेट क्या है? सर 2012 वाला। 2012 दिसंबर वाला है? हाँ जी सर। ओह, एक्चुअली दिसंबर वाला क्या, चलो कोई नहीं, मैं रिकॉर्ड एक्चुअली वो दूसरे एक और ग्रुप तो से। सर वो आपने रिकॉर्डिंग करी होगी तो रिकॉर्डिंग हाँ से हाँ, देख के मैं फिर मैं कर वो लूंगा। रिकॉर्डिंग अभी डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, ऐसा कर लीजिएगा। वो सर मुझे लगा 8:30 से क्लास है। नहीं नहीं, वो उसका 7:30 का था। एक सेशन मैंने अभी कराया है, उसका दूसरा सेशन कल 11:30 बजे है, ठीक है। 11:30 बजे सुबह? सवेरे में, ठीक ठीक है। है सर। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नहीं कर, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ना, ठीक ठीक है। है सर। उसको सर कर, एक बार आप 2012 वाले में डाल मैं दीजिए। उसमें भी डाल देता हूँ। 2 बैच थे ना, एक 2012 वाला, एक 17 जनवरी वाला, ठीक यस है। सर। वो पिछले शायद एक बार में। कोई नहीं, कल इसका एक सेशन मैंने अभी करा दिया है, उसको आप करके रेडी रहिएगा। कल 11:30 बजे दूसरा है उसका। ठीक है सर। और आप लोगों का लंच के बाद 2 या 2:30 बजे जो भी होगा मैं डाल दूंगा, जो नया बैच है ना, ठीक है। तो इसको करिए आराम से, जल्दी जल्दी बस। और फिर मिलते हैं कल। कोई पूछना हो मन में तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। अभिषेक, हो जाएगा? अब तो कोई डाउट तो नहीं है? अमान, सर डी टैक्स क्या होता है मतलब? नाम है यार। एक एक बात बताओ, यामाहा का बाइक खरीद लो या हीरो का बाइक खरीद लो, तो क्या दोनों में अंतर है? बाइक तो बाइक है ना, कंपनी का फर्क है ना, ठीक है। जी। तो जो अब आप जो कह रहे हो बेसिकली वो स्विच है। स्विच क्या होता है? स्विच का काम क्या है? अनम्यूट हो जाओ तभी समझ में आएगा। मैं स्विच का काम स्विच क्या है? दो मतलब कस्टमरों को कनेक्ट। आपस में जोड़ना ही तो है ना। मैं दोबारा इधर आ जाऊं, अगर देखो, अगर मैं पीपीटी पे आ जाऊं, पीपीटी में आ जाते हैं, ठीक है। स्विच का हमने काम, ये स्विच का मतलब है कि ये अगर ये जो स्विच है, इस स्विच का काम क्या है? 2 टेलीफोन को जोड़ना, ठीक है ना। अब अगर कस्टमर इसी में होता तो यहीं पर डायरेक्टली जुड़ जाता। अब इस स्विच में ना होके शहर के दूसरे स्विच में हो, या दूसरे शहर के दूसरे स्विच में हो, या दुनिया के किसी भी स्विच में हो, तो हर शहर के अंदर एक मेन स्विच बनाया गया, उसका नाम हमने डी टैक्स रख दिया।
ये है लोकल स्विच, इसको बोलेंगे लोकल स्विच, और उसका नाम क्या रखा, डीटैक्स। उसका फुल फॉर्म भी है डिजिटल ट्रंक। ट्रंक नाम इसलिए दिया कि वो स्विच को, ये क्या कर रहा है, कौन से इंसान है, कौन सा टेलीफोन है, उनको जोड़ रहा है। और जो डीटैक्स वाला है नेक्स्ट लाइन में, ये डीटैक्स वाला, ये भी स्विच यही वाला होता है, लेकिन इसका काम क्या है, कौन सा स्विच है वहां भेजेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? यस सर। समझ में आ गया ना, है स्विच ही, लेकिन उसका काम है कौन सा स्विच है उसको आइडेंटिफाई करना, राइट। वीडियो का एक बार और देखो, समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा मैंने कोई कठिन चीज नहीं बताई है, ठीक है। और कुछ मन में डाउट हो रहा है? ठीक है, मिलते हैं कल लंच के दिन के टाइम में। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। हाँ पूछो। ओके, पूछना है कुछ? 70 सी। ओके।